1000 रुपया दे दिए मैया सम्मान योजना। और मतलब वो नहीं बोलते हैं कि मतलब घर धंसा के चादर दान करना, इसी को नेतागिरी कहते हैं। वही वही चीज़ करने का काम कर रहे हैं आप। बोका बना रहे हैं आदमी का बात करते हैं, अबुआ आवास, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई योजनाओं का सरकार ने जनता तक पहुंचाने का काम किया, फिर भी आप लोग नहीं है। उसका मैनिफेस्टो में क्या था, 5 लाख रोजगार देंगे। क्या उसने दिया? नहीं दिया। 1932 लागू किए हैं, करेंगे। क्या उसने किया? नहीं किया। अभी उत्पाद सिपाही की रनिंग चल रही है। 12-15 युवाओं की मौत हो चुकी है। उसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसा ऐसा विद्यार्थी का मौत हुआ है जो अपना घर का इकलौता वारिस था, अपना घर का इकलौता कमाने वाला था। आप उसको कितना दिन तक उसको मतलब कितना पैसा से उसका जान को आप तुलना कर रहे हैं? जान की तुलना पैसे से नहीं होती है। जान जान होता है, चाहे वो किसी की निर्धन की हो या अमीरों की हो। जान जान होता है। जान की तुलना पैसे से नहीं किया जा सकता। अभी आप इस नियमावली में आगे से सुधार करते हैं तो ये वर्तमान सरकार का जो 5 साल कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, उस कार्यकाल में आपके यहाँ क्या ऐसा समस्या है कि जो समाधान नहीं हो? नमस्कार, जोहार, मैं अशोक कुमार आप लोग बीच और एक नई वीडियो के साथ। अभी इस वक्त हम बाघमारा प्रखंड में हैं और हमारे साथ अभी केंद्रीय युवा मोर्चा के प्रधान महासचिव आकाश बीरू जी हैं। तो चलिए हम इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो दादा जोहार मेरे चैनल में। जोहार अशोक बाबू। आप दादा तबीयत कैसा है? सब ठीक है। बड़े लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाला का कृपा है। मोटा मोटी अभी सब तबीयत ठीक है। दादा आप लोग का तैयारी किस तरह से चल रहा है? देखिए, हमारे बाघमारा विधानसभा में भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगामी विधानसभा में हम लोग का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बाघमारा विधानसभा में जनता का पुकार है कि आकाश बीरू बाघमारा में आए भावी विधायक के रूप में। देखिए, हमारे JLKM के कोर कमेटी और हमारे सुप्रीमो अगर चाहेंगे हमको कि मौका दिया जाएगा तो हम उस मौका में खरा उतरने का कोशिश करेंगे और यहाँ की जनता के बातों को भी हम रखेंगे। और अगर उन लोग चाहते हैं, जनता जनार्दन होती है, अगर जनता चाहेगी तो हम अवश्य उतरने का काम करेंगे और उतरेंगे। अगर कोर कमेटी चाहेगी, अध्यक्ष महोदय चाहेंगे, जो निर्णय आएगा हम उस निर्णय का सम्मान करेंगे। और ये वर्तमान सरकार का जो 5 साल कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, उस कार्यकाल में आपके यहाँ क्या ऐसा समस्या है कि जो समाधान नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार तरह तरह की योजनाएं आपके गांव तक पहुंचाई है, आपका गांव में योजना पहुंच पाया है कि नहीं? सबसे पहली बात देखिए अशोक बाबू, अफ्रीका के राष्ट्रपति पढ़े होंगे आप, नेल्सन मंडेला जी को। अश्वेत राष्ट्रपति थे, उसे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने एक बात कही थी, उसका एक कथन है, बहुत ही प्यारा कथन है। और मतलब उस कथन, वो लाइन बहुत ही छोटी है लेकिन उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है। उन्होंने कहा है कि गरीबी दान से दूर नहीं होती है, न्याय से दूर होती है। आप गरीबी को दान दे के दूर नहीं किया। ठीक उसी प्रकार हेमंत सरकार कर रही है। व्यक्तिगत खाते में किसी को आप पैसा भेज के आप गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। उसका एक हैबिट बन जाएगा। पैसा आप उसको दे दीजिएगा, फिर आपसे वो आस लगाए बैठेगी कि फिर कोई सरकार आएगा फिर हमको पैसा देगा। उससे बढ़िया है कि और एक चीज़, हमारे भारत देश के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ने एक बात कही थी कि जनता को 3 ही चीज़ मुफ्त दिया जाए। वो 3 चीज़ ये है, न्याय, चिकित्सा, शिक्षा। 3 चीज़ के अलावा कोई भी चीज़ मुफ्त ना दिया जाए, क्योंकि मुफ्त की चीज़ें जो है जनता को खोखला बना देती है, उसको आलसी बना देती है। आप 1000 रुपया दे दिए मैया सम्मान योजना, और मतलब वो नहीं बोलते हैं कि मतलब घर धंसा के चादर दान करना, इसी को नेतागिरी कहते हैं। वही चीज़ करने का काम कर रहे हैं आप। बोका बना रहे हैं आदमी को। क्या कर रहे हैं वो देखिए, मैया सम्मान योजना देखिए, 1-1 हज़ार अभी आगामी विधानसभा चुनाव एकदम माथे पे सर पे है, और आप व्यक्तिगत पैसा भेज रहे हैं। सुनिए,
व्यक्तिगत पैसा भेज रहे हैं आप सबके अकाउंट में, और यहाँ की नौकरी बाहरी को दे रहे हैं। बाहर की महिलाएं यहाँ के शिक्षक बनेगी, सीईओ बनेगी, बीडीओ बनेगी, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, और यहाँ की लेडीज़ मतलब इतना बेवकूफ़ है, यहाँ की जनता इतना बेवकूफ़ है कि 1000 रुपये में अपना मतलब 1000 रुपया लेने के लिए पंचायत भवन में हजारों की भीड़ में लाइन लगेगी। यही दिन के लिए झारखंड अलग हुआ था। अब मैया सम्मान का बात करते हैं, अबुआ आवास, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई योजनाओं का सरकार ने जनता तक पहुंचाने का काम किया, फिर भी आप लोग नहीं है। उसका मैनिफेस्टो में क्या था, 5 लाख रोजगार देंगे, क्या उसने दिया? नहीं दिया। 1932 लागू किए हैं, करेंगे, क्या उसने किया? नहीं किया। अभी उत्पाद सिपाही की रनिंग चल रही है, 12-15 युवाओं की मौत हो चुकी है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें जांच क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार ने तो एक्शन लिया है। एक्शन लिया है, लेकिन इसको पहले लेना चाहिए। अगर पहले ले लेता तो विद्यार्थी की मौत नहीं होती। मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि मैंने बच्चों में किसी का जान का तुलना आप पैसा से नहीं कर सकते हैं। ऐसा विद्यार्थी का मौत हुआ है जो अपना घर का इकलौता वारिस था, अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। आप उसको कितना दिन तक उसको मतलब कितना पैसा से उसका जान को आप तुलना कर रहे हैं? जान की तुलना पैसे से नहीं होती है। जान होता है, चाहे वो किसी की निर्धन की हो या अमीरों की हो, जान होता है। जान की तुलना पैसे से नहीं किया जा सकता। अभी आप इस नियमावली में आगे से सुधार करते हैं तो ये कांड नहीं होता। मतलब क्या सुधार होना चाहिए? नियमावली में 10 किलोमीटर रनिंग करने की क्या ज़रूरत है? उसको आप कम करके भी अच्छा, कोई भी स्टेट में हम आपसे सरल सवाल पूछ रहे हैं कि आज का डेट में कौन पुलिस वाला जो है 10 किलोमीटर रनिंग करके कोई अपराधी को पकड़ता है? जी पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। बाइक लेके जाता है या फिर कुछ 100 मीटर 200 मीटर रनिंग करके पकड़ता है। तो आपको उसको कम करना चाहिए। दूसरा स्टेट में 1600 मीटर रखा गया है, नहीं तो 1600 मीटर नहीं तो चलिए आपको 5 किलोमीटर तक लड़का लोग को रख दीजिए, महिलाओं को 3 किलोमीटर तक रख दीजिए। ये कर सकते हैं आप। एक बढ़िया ठंडा महीना का चयन देके आप इस बहाली को करवा सकते थे। और भादर महीना का गर्मी तो आपको पता ही है। एक हमारे खोठा में कहावत है कि भादर महीना के गर्मी में घर जवैया भागल रहे। मेरा कहने का मतलब है, खोठा में कहावत है क्या कि वो अपना ससुराल में रहता था, उसका ससुराल वाला बोला कि जाओ जोंडरा कोड़ के आओ। जोंडरा कोड़ने गया, इतना उसको गर्मी लगा कि वो उधर से उधरे भाग गया। तो भादर महीना की गर्मी मतलब एगो खोठा में पोचा गर्मी एगो बोला जाता है ना, वैसा गर्मी आता है, बर्दाश्त नहीं होगा। आपको मॉर्निंग में 8 बजे तक दौड़ खत्म कर देना चाहिए, फिर शाम में 4 बजे से स्टार्ट करते हैं, 7 बजे तक लेते हैं। रात को आप रनिंग करवाते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं। ये सब चीज़ करना चाहिए। वैसे तो मेडिकल का भी सुविधा सब कुछ दिया गया है सरकार। तो वो तो चोट लगने के बाद आप ये चीज़ किए ना। अभी आखिर 16 विद्यार्थी का रिस्क कौन लेगा? और जो हॉस्पिटलाइज है जो वो सब का रिस्क कौन लेगा? ये सब चीज़ देखना चाहिए। और अंत में आप लोगों से किस तरह का जनसंपर्क करेंगे? देखिए, अगर हमको अभी जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोग पंचायत वाइज जाते थे, पंचायत में पंचायत कमेटी का विस्तार करते थे, बूथ में लड़काओं का चयन करते थे। इस बार भी वैसा ही रूल रहेगा। और कुछ मतलब इस बार हम लोग को ज़्यादा दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोग इंडिपेंडेंट होके उतरे थे। लेकिन इस बार हम लोग विधानसभा में एकदम पूरे प्रखर तरीके से एकदम उतरने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे JLKM पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है और हम लोग का लोगो भी मिल चुका है। कैंची छापे आपको जानकारी होगी। तो ये सब में हम लोग को काफ़ी सुविधा होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोगों को समझाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि प्रत्याशी अलग प्रत्याशी का अलग लोगो था। और ये चीज़ अब हम लोग का परमानेंट लोगो हो गया, तो इसमें काफ़ी सुविधा होगी लोगों को बताने में। लोकसभा चुनाव में JLKM के लिए जो लोगों का जो प्रेम था वो अभी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा। एकदम मतलब आ रहा कहीं है। ना कहीं
जो टूटने का कगार में है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रेम नज़र नहीं आता तो कल बाघमारा की धरती में बीचों बीच में बाघमारा पोलो ग्राउंड के पीछे 20 से 25 हज़ार लोग जमावड़ा नहीं होते हैं। प्रेम नज़र आ रहा है, बस लोगों को देखने का फेर है। अभी भी टाइगर जयराम महतो के प्रति लोगों का रुझान उसी तरह है जिस तरह 2 साल पहले था। गाँव में मैंने भ्रमण किया तो उस बीच कुछ जनता ने बोल रहा था। देखिए, आप अपने व्यक्तिगत लाभ के तरीके से देखिएगा तो आपको प्रेम नज़र नहीं आएगा। आप अगर झारखंड उजड़ते हुए झारखंड को मद्देनज़र रखते हुए अगर इस पार्टी को देखिएगा तो अभी भी टाइगर जयराम महतो में वही प्रेम आपको नज़र आएगा, वही प्रेम, वही सब कुछ नज़र आएगा। संगठन में भी मैंने देखा कि कई तरह का ऊंच नीच, ऊपर डाउन ऐसे हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। आपको जानकारी, अभी तो फिलहाल बाघमारा की सीट खाली है। माननीय सांसद महोदय जो अभी फिलहाल धनबाद में है, ढोलू महतो जी की 12 से 13 हज़ार करोड़ की संपत्ति एकत्रित है। क्या यही दिन के लिए बाघमारा की जनताओं ने आपको वोट देके विजय किया था, बाघमारा की एमएलए बनाया था? यही दिन के लिए कि अपना व्यक्तिगत पूंजी बस बढ़ाएं ना। आप बड़े राम जी की बात करते हैं और राम जी के मार्ग पे चलते नहीं हैं। राम जी के विचार आपको थोड़ा सा भी आप में झलकती नहीं है। अभी अपना सुनने में आ रहा है कि अभी वो टिकट जो है अपने भाई को दिलाने का बीजेपी या आजसू जो भी देगी उसको दिलाने का काम कर रहा है, या अपना अर्धांगिनी को। तो इसी में राजनीति एक्चुअली होता क्या है, सामाजिक लाभ के लिए राजनीति होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। और ये वही लोग बोल रहे हैं जो अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं इस पार्टी में, वही लोग बोल रहे हैं कि ये पार्टी जो है अब इसका धीरे धीरे रुझान कम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ शब्दों में कह रहे हैं आप। तो ये थे आकाश जी, इन्होंने अपने बातों को रखा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।